स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैं आप लोगों को मेंसुरेशन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपका एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दो एक्सरसाइज मैंने कवर किया है। जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा उसमें मैंने आपको वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग फोन, सिलेंडर और बाकी जितने भी हैं उन सबके वॉल्यूम्स हम लोगों ने निकाले और उसके बेस पे बहुत सारे सम्स भी हमने सॉल्व किए। लेकिन उसके बाद जो 7.2 में हम लोगों ने फ्रस्टम को देखा, जो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बाकी जो था क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूब हो, व्हाटएवर स्फीयर हो, सबको आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ चुके थे। लेकिन जो फ्रस्टम था आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। अब हम लोग आप लोग को एक नया और कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले मतलब हिंदी में उसको ग्रेविटी जो बोला जाता है, इंग्लिश में उसको सेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा सेक्टर होता क्या है। जैसे कि एक सर्कल है और ये मेरा सेंटर, यहाँ से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया, एक रेडियस ड्रॉ किया, ये दो रेडियस, और इसको जो है ये आर्क हो गया मेरा, माइनर आर्क, मेजर आर्क, जो भी आपको लेना है। ये माइनर आर्क हो गया मेरा, मतलब लघु चाप, ये मेरा चाप हो गया और ये दो त्रिज्याएं हो गई। मान लो सेंटर मेरा ओ है, ए बी और बीच में एक्स ले लो, ए एक्स बी, ये मेरा आर्क है। तो ये सेंटर मतलब ओ डैश ए एक्स बी, ये पूरा मिला के जो बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। तो जो ए एक्स बी, मतलब कभी भी अगर मुझे ग्रेविटी मीन्स अगर मुझे सेक्टर पता करना तो उसके लिए मुझे दो रेडियस मतलब दो त्रिज्या और एक जो रहेगा आर्क लेना पड़ेगा। चाहे वो आप मेजर आर्क भी कंसीडर कर सकते हो, माइनर आर्क भी कंसीडर कर सकते हो। और कभी भी स्टूडेंट यहाँ तो सेक्टर मतलब ग्रेविटी को लिखने के लिए उसका जो तरीका है, सबसे पहले हम सेंटर लिखते हैं, बीच में एक डैश की साइन आएगी, देन आपका जो भी आर्क रहेगा मतलब चाप रहेगा, जैसे ए एक्स भी है, ए बी भी हो सकता है, बीच में एक्स ना हो तो वो सब भी आपको लिखना होगा। अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है मतलब ग्रेविटी का क्षेत्रफल, तो ए आगे लगा दो इसके, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, आप ऐसे उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया ग्रेविटी मेरा मतलब सेक्टर। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी पाई आर स्क्वायर से तो आप पहले से ही जानते हो, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। थीटा अपॉन 360, सर्कल पूरा 360 का होता है, उसमें से मैंने जो मेरा सेंट्रल एंगल है वो कितना है, जैसे ये मेरा थीटा हो गया, आपको मेजर कर लेना है तो ये थीटा हो गया। तो थीटा मतलब पूरे सेंट्रल एंगल में से, पूरे सर्कल में से सेंट्रल एंगल क्या है उसको डिवाइड करके अगर आप एरिया ऑफ सर्कल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ग्रेविटी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लोग ए से भी दिखा सकते हैं। अब आते हैं लेंथ ऑफ आर्क की तरफ। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये सिर्फ इतना, ये आर्क, ये ले लो माइनर आर्क या तो मेजर आर्क, ए वाई बी मतलब लघु चाप या तो दीर्घ चाप। तो उसको निकालने के लिए हम लोग जैसे अभी अगर क्षेत्रफल मतलब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो यहाँ पे 2 पाई आर, आप समझते हो 2 पाई आर ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। और सर्कमफेरेंस मीन्स यही हो गया सिर्फ ये उसका आउटलाइन, पूरा अंदर तो लेना नहीं है मुझे। अगर आप इसका लेंथ आप सिंपल सी बात में बोलो पूरे सर्कल का लेंथ कितना, अगर आप सर्कल को कहीं ब्रेक डाउन करते हो और उसको स्ट्रेट करो तो जो उसका लेंथ आएगा वही उसका पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो सेम वही पूरे सर्कमफेरेंस को जितना भी एंगल रहेगा यहाँ पे फॉर्म हुआ रहेगा वो एंगल से सेंट्रल एंगल से डिवाइड करके और सेंटर अपना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि के साथ मल्टीप्लाई कर दो। या सिंपल अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सिंपल। तो आपको ध्यान देना है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होके इसका फॉर्मूला उसमें उसका फॉर्मूला इसमें कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसमें पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, अगर आप आर्क मतलब वृत्त चाप का फॉर्मूला लगा रहे हो लंबाई का तो उसके लिए आपको 2 पाई आर लेना होगा, ठीक है। अब एक और है, अगर बच्चों आपको रेडियस पता हो, रेडियस मतलब त्रिज्या, और जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग स्मॉल एल से दिखाते हैं, आपको लेंथ ऑफ आर्क भी पता है मतलब वृत्त चाप की लंबाई भी पता है, और अभी आपको बोलता है कि फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है L इंटू आर अपन 2, एल मतलब वही लेंथ ऑफ आर्क मतलब वृत्त चाप की लंबाई, आर मतलब रेडियस अपन 2, मतलब कि
एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का दो फॉर्मूला है, मतलब द्रव्यतीज के क्षेत्रफल निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और एक एल इंटू आर अपॉन 2। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी फॉर्मूला लगा विल गेट द सेम आंसर। लेकिन अगर आपको पहले से ही लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, रेडियस है, तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा, तब आप उस फॉर्मूले की तरफ मत जाओ। ठीक है, अब इसके बेस पर बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एंड मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 54 डिग्री, डिग्री में दिया हुआ तो जाहिर सी बात है थीटा ही दिया होगा, मतलब वृत्तचाप का माप जो है 54 अंश है, मतलब थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 54 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद, तो उससे बनने वाला एरिया ऑफ सेक्टर मतलब द्रव्यतीज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, वही द्रव्यतीज का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 54 अपॉन 360, पाई की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है 3.14, तो वही लेना पड़ेगा, 22/7 नहीं ले सकते आप। आर इज 10 का स्क्वायर। नाउ 54 और 36 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो आप तो 9 के टेबल से उसको इजीली कैंसिल कर दो, 9 6 9 4 फिर 6 और 4 भी आते हैं 2 के टेबल में, आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2 3 2 2 तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 3/20 इंटू 3.14 इंटू 10 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट 3/20 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये यहाँ पे 2 जीरो है, तो आराम से 314 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, डेसिमल का जो भी साइन है वो हट जाएगा। अब आप इसका आराम से मल्टीप्लाई करो, इसमें आपने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12, 3 1 3, 1 4, फिर 3 9 अपॉन 20। अब इसको डिवाइड करता हूँ तो 94.2 लिख दो यहाँ पे अपॉन 2, क्योंकि ये जीरो है तो आप चाहो तो यहाँ से डेसिमल मतलब यहाँ पे डेसिमल लगा के इसका जीरो आराम से हटा सकते हो, या 10 से कैंसिल कर दो, आपको समझ जाएगा। अब इसको 2 से करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 7 जा और 10 2 1 जा, तो कितना मुझे आंसर मिला 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया मतलब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझा होगा मैंने क्या किया। अब ऐसे ही एक और सम्स की तरफ बढ़ते हैं। मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 80 डिग्री दिया हुआ है थीटा की वैल्यू, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, मतलब आर्क की वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब वृत्तचाप की लंबाई निकालना है, तो वही लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, मतलब वृत्तचाप की लंबाई का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू दी हुई है पहले से 80, 360 इंटू 2 पाई की भी वैल्यू दी हुई है 3.14 और आर कितना है 80। अब स्टूडेंट्स आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप ये इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, सबका मल्टीप्लिकेशन करो, 0 0 कैंसिल करो, वॉटेवर जो भी आएगा बाद में उसको कैंसिल करो, आपको इजीली उसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें शायद थोड़ा कुछ नया है, देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस आर की वैल्यू दिया हुआ है 3.5 एक सर्कल का, एंड लेंथ ऑफ इस आर्क मतलब वृत्तचाप की लंबाई दी हुई है 2.2, मतलब एल की वैल्यू दी हुई है 2.2 सेंटीमीटर, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप समझ गए होंगे, एल भी दिया आर भी दिया, अगर एल और आर दोनों दिया और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब द्रव्यतीज का क्षेत्रफल बोला तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो इस बार एरिया ऑफ सेक्टर मतलब द्रव्यतीज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा एल इंटू आर अपॉन 2। एल की वैल्यू 3.5, तो आर की वैल्यू एल की वैल्यू 2.2,
आर की वैल्यू 3.5 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1.1, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 3 और 5 38, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप कि आपको समझा होगा। इट वाज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट सम। इसके बेस पे कुछ और इजी सम दिए हुए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझता है तो आप सॉल्व करो और नहीं समझता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।